गौतम बुद्ध का जीवन हमेशा से हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। गौतम बुद्ध की कहानियां ने हमें एक ऐसा मार्ग दिखाया जिसमें चलकर हम और आप एक अद्भुत जीवन जी पाएंगे और हमारे बच्चे भी वही सीख कर अपना जीवन सही दिशा की ओर ले जा सकते हैं। गौतम बुद्ध एक महान धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने अपने जीवन के दौरान मानवता के दुखों के कारणों का अन्वेषण किया और उन्हें दूर करने के उपाय बताए। उनका जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और पत्नी का नाम माया था। सिद्धार्थ का बचपन अत्यंत सुखद था, लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि जीवन में दुख और पीड़ा भी होती है। उन्होंने अपने राजमहल और सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर मानवता के दुखों की खोज में निकल पड़े। उनके उपदेशों को सुनकर हजारों लोगों ने धार्मिक जीवन की दिशा में कदम बढ़ाया और उन्हें गुरु माना। उनके प्रमुख शिष्यों में आनंद, काश्यप, राहुल, महाकाश्यप और सुबुति शामिल थे। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों के माध्यम से मानवता को दुख से मुक्ति और सुखी जीवन की प्राप्ति के लिए मार्ग दिखाया। उनका उपदेश चारित्रिकता, तात्कालिकता और मानवता के प्रति दया के प्रतीक था। गौतम बुद्ध का पुत्र राहुल नामक था, जिन्होंने उनके संगीती से वनवास में ही निर्वाण प्राप्त कर लिया। उनके उपदेशों ने एक नए धार्मिक संचार की शुरुआत की, जिसे बौद्ध धर्म के रूप में जाना जाता है। हम सब ने बहुत सी कहानी सुनी और बहुत कुछ सीखा भी है। हमारी ऐतिहासिक भूमि पर कई महान से व्यक्तियों ने जन्म लिया है, जिन्हें हम भगवान के रूप में आज भी पूजते हैं, जबकि वो हम जैसे मामूली इंसान ही थे। उनके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं थी, फिर वे भगवान बने क्योंकि वे जागृत और दयालु थे। इस जग में जितने पशु पक्षी थे, उनसे वे बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने हमें शांति, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। आज ऐसे ही ज्ञानी पुरुष गौतम बुद्धा की कहानी के बारे में हम जानेंगे। गौतम बुद्ध संसार की माया जाल से परे थे और उन्होंने सन्यासी का जीवन चुना, सत्य के मार्ग पर थे। हम सभी के लिए गौतम बुद्ध की ऐसी कहानियां लेकर आए हैं जो कि हमें सत्य, अहिंसा, ज्ञान, इंसानियत और दयालुता का पाठ सिखाती है। महात्मा बुद्ध की इन जातक कथाओं से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत प्राचीन समय की बात है, एक जंगल था। उस जंगल में मृगरुरु रहता था। उनकी प्रजाति बहुत कम ही देखने को मिलता था। वे बहुत सुंदर और आकर्षक दिखते थे। सुनहरे रंग के चमक और आंखें नीली दिखती बहुत ही मोहक हिरन था। वे मृगरुरु मनुष्य के जैसे बोलता भी था। मृगरुरु जंगल में टहल रहा था, तभी अचानक किसी की आवाज आई। नदी में से रुरु मृग नदी के निकट गया तो देखा कोई इंसान नदी के धारा के साथ बह रहा है। बिना सोचे वो मृग नदी में छलांग लगाता है और अपना पैर पकड़ने को बोलता है। वो इंसान उसके ऊपर बैठ जाता है। जैसे तैसे मृग उसको बाहर निकालकर बचा लेता है। इंसान जब सुनहरे हिरण को देखता है तो बस देखते ही रह जाता है। उस इंसान ने हिरण को धन्यवाद कहा। तभी मृगरुरु बोलता है, मेरे बारे में किसी को बताना मत, नहीं तो इंसान मेरा शिकार करने आ जाएंगे। मृगरुरु की बातें सुनकर इंसान ने कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इतना बोलकर वो अपने गांव चला जाता है। मगध राज्य की रानी सो रही थी और सपने में उसी रुरु मृग को देखती है। जैसे ही सपने से जगती है, राजा को बुलाकर बोलती है, मुझे वैसा हिरण चाहिए जैसा मैंने सपने में सुनहरा हिरण देखा। अब राजा ने ये बात सुनी और पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी इस हिरण का पता बता देगा उसको बहुत सारा इनाम दूंगा और एक जमीन उसके नाम कर दूंगा।
सबने ढूंढना शुरू किया पर किसी को मिला नहीं। बात हर जगह फैल चुकी थी। अब उस आदमी को इस खबर के बारे में पता चलता है जिसको मृग ने डूबने से बचाया था। वो इंसान देर न करते हुए राजा के दरबार में पहुंचता है और राजा को बोलता है, मैं जानता हूँ मृग के बारे में कहाँ रहता है। उस जंगल का रास्ता और उसके रहने का जगह भी मुझे पता है। राजा अपनी पूरी सेना तैयार करते हैं और उस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर में सभी वहां पहुंच जाते हैं। फिर उस हिरण को चारों तरफ घेर लेते हैं। जैसे ही सैनिक और राजा अपनी तीर चलाने वाले होते हैं, तभी हिरण बोलता है कि मेरा पता किसने बताया। तभी राजा उस हिरण को बोलता देख अचंभित हो जाते हैं और उस आदमी की तरफ इशारा करते हैं जिसने उनको बताया था। वो हिरण बहुत दुखी होकर बोलता है, सूखी लकड़ी को डूबता देख निकाल दो पर किसी इंसान को नहीं। ऐसा सुन राजा बोलते हैं, क्या मतलब? तब हिरण बोलता है, मैंने उस इंसान को मरने से बचाया था और सब भूलकर मुझे मारने आ गया। राजा ये बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं और अपने सैनिकों से उस इंसान को मारने को बोलते हैं, लेकिन हिरण बोलता है, नहीं महाराज, मत मारो उसे। मैं उसकी तरह नहीं हूँ किसी को मरता हुआ देख पाऊं। राजा इतना करुणा देख उस हिरण के मन में बहुत प्रभावित होते हैं। ये जानवर इंसान की मदद करते हैं, तब भी हम इनको क्यों जान से मारते हैं? ऐसा सोचकर राजा उस हिरण को बोलते हैं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे महल में कुछ दिनों के लिए आकर रहना होगा और हमें अपनी सेवा करने का मौका दो। राजा की ये बात सुन हिरण ने स्वीकार किया और कुछ ही दिन महल में रहकर वापस जंगल वापस लौट गया और वहीं रहने लगा। हिरण एक जानवर होकर सबको इंसानियत का पाठ पढ़ा गया। बहुत पहले की बात है। एक डाकू था जिसका नाम उंगलीमाल था। वो बहुत भयानक लंबा चौड़ा इंसान था। वो इतना क्रूर था कि जिसे भी देखता उसकी हत्या करके उसकी एक उंगली काटकर उसकी माला बनाकर गले में पहन लेता। ऐसा करते करते 99 लोगों की हत्या कर चुका था। उसके गले में 99 अंगुलियों की माला हो गई थी। सबको उंगुलीमाल डाकू का डर सता रहा था। इतना हड़कंप मचा था उस गांव के लोगों में, वे डर की वजह से अपने घर में छिपे रहते, कहीं बाहर नहीं निकलते थे। वो सोचते कहीं उस डाकू का अगला शिकार हम न हो जाए। वहीं कुछ दूर पर एक ऋषि आए हुए थे जो एकदम सरल स्वभाव और मुख पर तेज था। उनकी रोशनी बहुत दूर तक फैली हुई थी, जैसे सकारात्मक ऊर्जा मौजूद हो, जैसे स्वयं भगवान आए हो। उनके मन में न भय, क्रोध, लोभ और न ही हिंसा की भावना थी। जो भी जाता उन ऋषि के पास वो भय मुक्त हो जाता। वो ऋषि कोई और नहीं बल्कि गौतम बुद्ध थे। वे ऐसे महान पुरुष थे जिनके बारे में हम भी पूरी जानकारी नहीं दे सकते। जब गौतम बुद्ध ने देखा सब डरे हुए हैं, सबके मुख पर उस डाकू का देर था, तभी उन्होंने उस जंगल में जाने का मन बना लिया। बिना किसी को बताए वे अंगुलीमाल डाकू के इलाके में चले गए। गौतम बुद्ध जब वहां जंगल में पहुंचे, उस डाकू को बिना देखे और निडर के साथ आगे बढ़े जा रहे थे। जब डाकू ने देखा, बड़ा अचंभित हुआ। उसे लगा यहाँ कोई आने की हिम्मत नहीं करता और अगर गलती से आ भी जाए तो डर की वजह से आगे नहीं बढ़ता, पर ये तो कुछ अलग है। उस डाकू ने गौतम बुद्ध को रोका, किधर जा रहा है? रुक। लेकिन गौतम बुद्ध बिना कुछ जवाब दिए आगे बढ़ गए। अब उस डाकू को और क्रोध आया। उसने तेज से चिल्लाते हुए फिर रोका। इस बार गौतम बुद्ध ने मुड़कर उसे देखे और फिर आगे बढ़ गए।
अब तो डाकू और भी क्रोध में सोचने लगा, ये तो बिल्कुल ही निडर है, ये कौन पुरुष है। तभी अचानक डाकू गौतम बुद्ध के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैंने ये खुद से वादा किया है कि 100 लोगों की हत्या करूंगा। 99 लोगों को मैंने मौत के मुंह में डाल दिया। अब तेरी बारी, मैं तेरी गर्दन उतारकर गले में पहनूंगा। ऐसा बोलते हुए डाकू खूब तेज से हंसने लगा, पर गौतम बुद्ध के आंखों में कोई डर नहीं था। एकदम मीठी मुस्कान लिए गौतम बुद्ध बोले, ठीक है, मुझे मार डालो, लेकिन उसके पहले मुझे इन पेड़ के टहनी और कुछ पत्ते तोड़कर दिखाओ। अब डाकू सोचा, ये इंसान ऐसा क्यों बोल रहा है। उसने शक भरी आंखों से कुछ टहनी पत्ते तोड़े और बोला, ये ले, तोड़ दिया। तब गौतम बुद्ध ने कहा, ये जैसा था इसे वापस से वैसा जोड़ दो। डाकू क्रोध में बोला, कोई भी चीज तोड़ने के बाद नहीं जोड़ी नहीं जा सकती, ये नहीं हो सकता। तब गौतम बुद्ध ने कहा, तेरी इतनी ही औकात है, जब तू कुछ जोड़ नहीं सकता तो तोड़ने का हक किसने दिया? तुझे इतने लोगों को मारने का हक किसने दिया? जब तू उन्हें वापस वैसा नहीं कर सकता, कहां से तू खुद को इतना ताकतवर समझता है? तू होता कौन है किसी को मारने वाला? तूने उन्हें जिंदगी नहीं दी तो मारने वाला कौन होता है? अब ये बातें सुनकर अंगुलिमाल डाकू गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा, मुझे माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और अब डाकू सुधरकर एक अच्छा इंसान बन गया, साथ ही भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा शिष्य भी बन गया। ये देख सब गांव के लोग बहुत अचंभित के साथ बहुत ज्यादा खुश भी हुए। कुछ सदी पूर्व की बात है। तब हमारे गौतम बुद्ध जैसे महापुरुष इस धरती पर थे। तभी उसी गांव में एक महिला थी जो बड़ी पुण्य आत्मा थी। उसके दरवाजे से कोई भी भिक्षुक खाली हाथ नहीं जाता। वो महिला सभी गुरु का बहुत आदर सत्कार करती। उसका एक बेटा था जो कि काफी मन्नत से हुआ था। कुछ दिन तो काफी हंसी खुशी बच्चे के साथ निकल जाता है, लेकिन बच्चा जैसे ही 5 साल का होता है थोड़ा बीमार रहने लगता है। उसे काफी वैद्य को दिखाते हैं पर आराम नहीं होता। कुछ दिन जैसे तैसे बीतते हैं। अब वो 10 साल का होता है। उस औरत ने सुना था कि एक सिद्ध पुरुष आए हैं जो बहुत शक्तिशाली है और उनके पास दिव्य शक्ति है। वो किसी को भी ठीक कर देते हैं। महिला अगली सुबह उन गुरु के पास दौड़ अपने बच्चे को ले जाने वाली थी कि अचानक उसी रात बच्चा इतना बीमार हो गया कि उसने अपने प्राण त्याग दिया। अब वो महिला अपने बच्चे को गोद में लेके इतना बिलख बिलख कर रो रही थी, लेकिन उसका दुख कोई नहीं देख पा रहा था। उस महिला ने अपने बच्चे को सीने से लगाकर बोलती रही, हे भगवान, मेरे प्राण ले ले पर मेरे बच्चे को जीवित कर दो। लेकिन विधि का विधान कहाँ बदलता है। अब वो अपने बच्चे को लेकर हर मंदिर हर गुरु के पास जाती, कोई तो मेरे बच्चे को बचा लो, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। तभी उसको उन गुरु के बारे में याद आता है। फिर उसने गौतम बुद्ध के बारे में पता लगाया। फिर उनके आश्रम में जा पहुंची और अपने बच्चे को गौतम बुद्ध के चरणों में लेटा दिया और बोली, हे प्रभु, मेरे बच्चे को जीवित कर दो। आपने बहुत कुछ किया है इस दुनिया के लिए, बस मेरे लिए कर दो। आप जो बोलोगे वैसा मैं करूंगी। वो महिला अपने बच्चे के प्यार में इतना पागल हो गई थी कि कुछ भी समझने की हालत में नहीं थी। तभी गौतम बुद्ध सब समझ गए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तेरे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन जिस घर में किसी की मृत्यु न हुई हो, तुम्हें उस घर से एक मुट्ठी चावल लेकर मुझे देना होगा। फिर मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। महिला बिना कुछ सोचे समझे चावल लाने भागी, लेकिन उसे हर जगह यही सुनने को मिला कि किसी का बाप मर गया,
किसी की पत्नी, बेटा, पति, माँ तो किसी की बहन। उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। अब तक उस महिला को समझ में आ चुका था कि हर कोई मेरी तरह दुखी है। अब उधर गौतम बुद्ध के जितने शिष्य थे बोलने लगे, गुरु कैसे करोगे इस बच्चे को जिंदा? उस महिला को अपने उम्मीद तो दे दी, कहीं कुछ गलत न हो जाए। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, कुछ गलत नहीं होगा। अब तक वो समझ गई होगी, तभी वो महिला एकदम बुरे हालत में आती है। और अब वो रो नहीं रही थी, बस शांत थी। गौतम बुद्ध बोले, क्या हुआ? मिला चावल? महिला ने कहा, नहीं गुरुजी, कोई ऐसा घर नहीं था जहां मृत्यु न हुई हो। हर घर में किसी न किसी की जान गई है। तब गौतम बुद्ध समझाते हैं, ये सृष्टि का नियम है, जो आया है उसको जाना भी पड़ेगा। कोई भी इंसान इस दुनिया में अमर नहीं है, हर किसी की मृत्यु निश्चित है। ले जाओ, अपने बेटे का अंतिम संस्कार करो। महिला गौतम बुद्ध को धन्यवाद करते हुए अपने बेटे को लेकर चली जाती है। बहुत पहले की बात है, मगध राज्य में एक जंगल था जहां 4 दोस्त रहते थे। एक बंदर था, एक कौआ और एक सारस और एक खरगोश। ये चारों आपस में बातें कर रहे थे। आज बहुत अच्छा दिन है। आज के दिन जो दान करता है उससे भगवान बहुत खुश होते हैं और बहुत पुण्य भी मिलता है। चलो आज हम चारों कुछ अच्छा सा दान देते हैं। सब दान का सामान लाने चले गए। अलग अलग दिशा में सारस 7 लाल रंग की मछलियां लाता है, कौआ कुछ दाना और मांस का टुकड़ा लाता है और बंदर आम का पूरा गुच्छा लाता है। लेकिन दान देने के लिए खरगोश काफी दुखी था। उसने सोचा, हरी घास कौन लेता है दान में, मैं तो कुछ भी नहीं दे सकता। और फिर उन तीनों दोस्त के पास जहां दान देना था वहां खाली हाथ वापस आ जाता है। सबने देखा खरगोश कुछ नहीं लाया। तीनों ने पूछा, तुम कुछ दान करने के लिए नहीं लाए? याद है ना, आज ही दान देना है। खरगोश ने कहा, हाँ याद है, मैं अपने आप को दान में दूंगा। मेरे पास लाने को कुछ नहीं मिला। ये सब स्वर्ग से इंद्रदेव देख रहे थे। उन्होंने सोचा, क्यों न पास से देखूं क्या करता है ये खरगोश। तभी इंद्रदेव धरती पर एक साधु का वेश धारण करके आते हैं। चारों दोस्त देखते हैं कि उनके पास चलकर कोई आया है। सब अपना अपना सामग्री दान में दे देते हैं। जब इंद्रदेव खरगोश से दान के लिए जब पूछते हैं तो वो बोलता है, गुरु मैं खुद को दान में दूंगा। इंद्रदेव बोलते हैं, ठीक है, जलते हुए अग्नि में तुम्हें जलना होगा। खरगोश बिना कुछ सोचे समझे अग्नि में छलांग लगा देता है। इंद्रदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी माया से जलते हुए अग्नि को बुझाते हुए खरगोश से बोलते हैं, तुम तो सबसे बड़े दानवीर हो जो अपने प्राण देने चले थे। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुमने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया। आज से तुम्हें दुनिया जानेगी। खरगोश चांद को दिया दान में, ऐसा बोलकर इंद्रदेव ने चांद पर एक पहाड़ को मसलकर खरगोश का आकार बना दिया, जो आज भी खरगोश की आकृति का दिखता है। इंद्रदेव ने खरगोश को सबसे बड़ा दानवीर की उपाधि दिया और बोले, तुम्हें लोग युगों युगों तक जानेंगे। ये दुनिया तुम्हारे नेक मंशा को पहचानेगी। ऐसा बोल इंद्रदेव स्वर्ग में चले गए। दूसरों को देखना कितने दुखी लोग हैं। इस धरती पर हमें बस कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। क्या तुमने कभी अपने आसपास के लोगों को देखा है वो इंसान कितना दुखी है, या सिर्फ उसी को देखा है जो सुखी है, बस उसको लेकर तुम दुखी होते? कभी उससे पूछो तो वो भी बोलेगा मैं दुखी हूँ। कभी किसी भी वजह से दुखी मत रहो, देखो कितने सुख की अनुभूति होती है। इस दुनिया में हर कोई दुखी है,
अपने जिंदगी में मन में इच्छा की त्याग कर दो, तब तुम सुखी हो जाओगे, क्योंकि दुख तो लगे रहते हैं, वो समय के साथ अपना रास्ता बदल लेते हैं। बस उस दुख में न घबराओ और सुख में बहुत ज्यादा खुश भी मत होना, अपने आप तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। किसान गुरु के चरणों में गिरकर रोने लगता है और बोलता है, आपने मेरी आंखें खोल दी, अब आपने मुझे सही मार्ग दिखाया है। भगवान, मैं अब बहुत संतुष्ट हूँ, आपकी बातों ने मेरा मन खोल दिया, मैं धन्य हो गया। और अपनी की हुई गलतियों की माफी मांगने लगा। उसे ये एहसास हो गया कि उसने गुरु का कितना अपमान किया है, और ये भी जान गया कि समस्या होती नहीं, बस विचार की वजह बनती है। इसलिए कभी भी ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। इस कहानी में हमें ये सीखने को मिलता है, कभी अपने दुखों से भागना नहीं चाहिए। हमें जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। हमसे भी ज्यादा दुखी लोग हैं इस धरती पर, उनको देखना चाहिए, तब समझ में आएगा हम कितने खुशनसीब हैं।